अब देखिए मानसून का सीजन है, बारिश हो रही है, कई जगहों पे खबरें आ रही हैं ट्रैक पानी में है, पानी आ रहा है। ठंड में भी इस तरह की चुनौतियां आप लोगों को मिलती हैं, गर्मी में भी मिलती है, हर समय हर मौसम में एक चुनौती रेलवे के सामने होती है। क्या तैयारी रहती, किस तरीके से तैयारी करते हैं आप लोग? हमारे रेल कर्मी जो है 24/7 कार्य करने को तत्पर रहते हम्म। हैं, और पूरा हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरह से गेड़ होता होता है कि कोई भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा कहूँ या इस तरह की कोई भी स्थिति आती है हम्म। तो उसको निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जैसे वर्तमान में मानसून का सीजन चल रहा है, और पूरे राजस्थान में जैसा कि आपने भी देखा होगा कि अत्यधिक बारिश हो रही है, और इसके कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। हम्म। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि जो हमारे अंडरपास होते हैं, जो रोड अंडरब्रिज हम जिनको कहते हैं, उनमें पानी भरने की समस्या होती है, और इसके लिए निपटने के लिए हमने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। और 328 जगहों पर हमने ऐसे चिन्हित अंडरपास पे हमने स्थायी चौकीदार की नियुक्ति की है, जो कि राउंड द क्लॉक वहाँ रहते हैं, और ये हम्म। इंश्योर करते हैं कि अगर जल भराव अगर एक डेंजर मार्क से ऊपर चला जाए तो वो जो वहाँ का ट्रैफिक का जो आवागमन है वो वहाँ रोकते हैं। साथ ही साथ ऐसे और भी चिन्हित जहाँ पे जल्दी पानी भर जाता है, चूंकि वो लो लाइंग एरिया में है, ऐसे 167 लोकेशन पर हमने पंप सेट की व्यवस्था की है, ताकि वहां से पंप आउट करके जल को वहां से निकाला जा सके। बहुत सारे हमारे अंडरपास ऐसे हैं जो कि लो लाइंग एरिया में है, तो जो शहर का जो क्षेत्र है या जो गांव या खेतों का जो पानी है वो भी हमारे अंडरपास में जाता है। तो इसके लिए हम स्थानीय जो निकाय हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं, और उनसे लगातार संपर्क में है कि कैसे जो है उनके पानी का जो निकास है वो इस अंडरपास के क्षेत्र में या रेलवे ट्रैक पर ना आए, ताकि जो है जो सड़क उपयोग करता है उनको आवागमन में दिक्कत ना हो। दूसरा जो इसका पहलू है वो है ट्रैक पर, कि ट्रैक पर पानी आ जाने से मिट्टी बह गई और नीचे की, और आवागमन जो हमारा रेल संचालन है वो बाधित हो गया। उसको भी हमने इस बार कंप्लीट मुस्तैदी के साथ काम किया है, और इस बार हमने बहुत ऐसे लोकेशन पर हमने चिन्हित करके पहले से ही वहाँ पे इंजीनियरिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, जो बैलास्ट होती है, गिट्टी होती है, और जो स्लीपर्स होते हैं, वो हमने रख रखे हैं कि अगर बहुत अधिक कोई बारिश हो जाएगा और ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हुई तो इमिडिएटली जो है उसको हम रिस्टोर कर सकें। राजस्थान में या NWR में आने वाले जो इस तरह के सबसे ज्यादा चिंतनीय कहाँ स्थिति है, जैसे कुछ चिन्हित किया कि भाई ये तो हमेशा यहाँ रहता ही रहता है बारिश में? जी, जोधपुर में पाली और जो उधर का जो एरिया है वहाँ हम्म। पे जो ट्रैक का जो एरिया है वो थोड़ा लो लाइंग है। आसपास हम्म। के क्षेत्र में भी काफ़ी, चूंकि खेत है वहाँ पे काफ़ी हम्म। सारे, तो हम्म। वो पानी सारा बह करके आता है। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे एक इस तरह की समस्या आई थी, और हमने कुछ समय के लिए हमें जो है डाइवर्जन भी करना पड़ा था, और ट्रैक थोड़े समय के लिए हमारा बाधित रहा था। बट ऐसे जगहों पे हमने इस बार पूरी प्लानिंग भी कर ली है, बहुत जगह पे हमने ट्रैक रेज कर किया है। इस साल भी हमने बहुत सारे ऐसे कार्य प्रस्तावित किए हैं जो कि अगले मानसून से पहले हम सारा कंप्लीट कर देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले मानसून में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी समस्या आती है विद इन 2 से 3 मिनट जो है उस पर रिस्पॉन्स किया जाता हम्म। है। इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स पहला जाता है कि हाँ आपका कंप्लेंट नोट कर दिया गया हम्म। है, ये का रेफरेंस नंबर है। हम्म। और विद इन 25 मिनट्स हम्म। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे का जो हमारा औसत जो टाइम है हम्म। वो 25 मिनट के लगभग है। 25 मिनट में हम उस समस्या का आइडेंटिफाई से लेकर के समस्या का निवारण जो है 25 मिनट के अंदर औसतन हम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी हमारा इसी तरह से एक्टिवली जो है हम काम करते हैं। 25 मिनट के अंदर उन्हें जो समस्या है उसका निवारण हो जी। जाएगा। यस। अब चूंकि और बात। बहुत सारे यात्री जो है हमारे हम्म। उसके बाद संतोषजनक फीडबैक भी देते हैं, और इन हम्म। फीडबैक के मामले में हम पूरे भारतीय रेल में भी हम नंबर 2 पे हैं अभी। NWR। जी।